तरीके से रहते। शायद सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी अभिषेक, जी अभिषेक। शायद सवाल ये है कि अगर वीएसआर एविएशन को लेकर बात करें तो वीएसआर एविएशन के लियरजेट 45 एक्सआर मॉडल को लेकर बात करें, वीटीएसएस के, इसके बारे में एक रिपोर्ट ये भी निकलकर सामने आती है कि पहले भी 2023 में एक दुर्घटना लैंडिंग का सामना इस विमान ने किया। जब मुंबई में कठिन मौसम था, इस कठिन मौसम में लैंड करते समय यह विमान गिर गया, फिसल गया। ऐसे में संकेत देता है कि विमान का पुराना ऑपरेशन और मेंटेनेंस रिकॉर्ड जो है वो बेहद ही जांच के घेरे में और संवेदनशील कह सकते हैं। अभिषेक देखिए, मैं कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूँ इसके बारे में जी कि जिस चार्टर्ड प्लेन से वो जा रहे थे, लैबजेट कंपनी का बिजनेस जेट प्लान था, जेट प्लेन था। कंपनी ने 2021 से इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था। 200 प्लेन हादसे दुनिया भर में जो है हो चुके हैं इस श्रेणी के प्लेन के, फिर भी लोगों की पसंद है ये। लेकिन मौजूदा विमानों की सर्विस और मेंटेनेंस जारी है। लैबजेट जो चार्टर्ड विमानों की श्रेणी में दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसमें 6 से 8 लोगों की बैठने की क्षमता होती है। इस कंपनी को साल 1960 में कनाडा के कारोबारी रिचर्ड अर्लियर ने शुरू किया था। ये विमान जो है बॉम्बे एयर स्पेस यानी कनाडा के अधीन आता है। वैसे तो कंपनी ने 2011 से इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था, लेकिन विमान मौजूदा विमानों की सर्विस और मेंटेनेंस जारी रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने शाहिद। अगर बात यहाँ पर करें तो जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, विमान जो है वो काफी ज्यादा पसंद कर रहा है। अगर हम बिजनेस मीटिंग्स को लेकर बात करें, चाहे या पॉलिटिकल दौरे होते हैं उनको लेकर, राजनेताओं को लेकर बात करें, तो सभी का ये पसंदीदा विमान यहां पर ये रहा है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से नेता अवधेश उपाध्याय जी। अवधेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात करें इस पूरे हादसे को लेकर, इस हादसे से राजनीतिक गलियारों में एक शोक की लहर दौड़ उठी है। आप किस तरीके से पहली नजर में इस विमान दुर्घटना को देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के जो हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का जो निधन हुआ है, वो बहुत ही दुखद है और राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है महाराष्ट्र के लिए। अजीत पवार जी एक जमीनी नेता थे, महाराष्ट्र की जनता से उनका जुड़ाव था, अच्छा जुड़ाव था। और ये जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुख है इससे, मतलब पूरा जनता में, महाराष्ट्र की जनता में, देश की जनता में कहीं ना कहीं, क्योंकि एक अच्छे नेता को खोना जो होता है बहुत ही दुखद होता है। और अजीत पवार भी एक अच्छे नेता थे महाराष्ट्र के, जो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े थे और जनता के हृदय में भी कहीं ना कहीं उनकी जगह थी ये। और इसमें क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत दुखद घटना है जी। दूसरी ओर अवधेश जी, मैं आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगा, डीजीसीए को लेकर बात करें तो डीजीसीए के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े होते नजर आए कि जो निजी जेट्स हैं उसके लिए डीजीसीए की जो निगरानी है वो केवल कागजी बनकर रह गई है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, कागजी नहीं। देखिए, अब क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, इस जेट से जो यूज कर रहे थे, अब से नहीं कर रहे, काफी दिनों से कर रहे थे यूज। लेकिन एक कहावत है कि भाई जो होनी होती है वो होकर रहती है। भगवान के यहाँ जो होता है, जो होनी है वो तो उसको वो टाल नहीं सकता है ना। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने वाले बहुत कुछ कर रहे हैं। वो कुछ कह रहे हैं कि अब क्या होगा, राजनीति में उथल पथल होगा। अरे अभी आप देखिए ना, अभी क्या हो रहा है, अभी देखिए कितना दुख भरा क्षण है पवार परिवार के लिए महाराष्ट्र में, वहां की जनता के लिए। इसकी कोई बात नहीं कर रहा। कुछ राजनीतिक मैंने ट्वीट देखे हैं, वो कह रहे हैं राजनीति बदलने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। ये बहुत ही दुखद है। इस समय केवल दुख के अलावा कोई हम बात नहीं कर सकते। जिस तरह से महाराष्ट्र में एक बड़ा नेता, बड़ा होनहार नेता, जनता का प्रिय नेता खोया है, वो बहुत ही दुखद। बिल्कुल अवधेश जी, एक और जिस तरीके से आपने राजनीति बदलने का जिक्र किया, तो ऐसे में मुझे ममता बनर्जी के आरोप यहां पर याद आ रहा है, जहां ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप यहां लगाया और उन्होंने कहा कि दोनों एनसीपी के साथ आने की बातें हो रही थी और इसके बाद ये हादसा हो गया। मैं वही कह रहा हूं, किसी के परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, किसी राज्य का कोई बड़ा नेता चला गया, किसी जनता का जनप्रिय नेता चला गया और लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं आरोप प्रत्यारोप की। ऐसे क्षण पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसी परिवार का कोई व्यक्ति गया है, उसके प्रति दुखद संवेदना व्यक्त करने की बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बचना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अवधेश जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से फिलहाल बचने की जरूरत है, हमारे सहयोगी शाहिद भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी कुछ आप इंफॉर्मेशन हम लेंगे। शाहिद, अगर बात यहां पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को लेकर करें तो लगातार विपक्षी कुछ नेताओं के द्वारा इस पूरे मामले के ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस हादसे को सोची समझी साजिश तक करार दिया गया।
चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अवधेश जी भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका। अब अवधेश जी, जिस तरीके से लगातार इस पूरे विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं और जहां अभी विपक्ष का मुद्दा आपने भी उठाया, अगर हम विपक्ष को लेकर बात करें, सोची समझी साजिश की बातें जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं, विपक्ष को क्या जवाब देना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा पत्रकार महोदय कि ऐसे क्षण पे जहां एक परिवार का एक व्यक्ति चला गया, एक होनहार नेता चला गया, एक ऐसा नेता चला गया जिसने जो महाराष्ट्र की जो गरीबी थी उसको दूर करने का काम किया, जनता का जनप्रिय नेता था। अब उस पर कुछ लोग जो हैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। इस समय केवल दुखद क्षण है परिवार के लिए, उसमें अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने का समय है, ना कि राजनीति करने का समय। जो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होगी, वो जांच का विषय है। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें संवेदनाएं व्यक्त करनी है, अभी किसी के दुख में हमें शामिल होना है। अब आप एक तरफ किसी के यहाँ मतलब दुख भरा क्षण हो, दूसरी तरफ आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हो, इससे क्या समझ आएगी? इससे तो जनता यही समझेगी कहीं ना कहीं कि इनको केवल राजनीति की पड़ी हुई है, किसी की संवेदनाएं नहीं समझ सकते। तो ऐसे समय में कम से कम ये समझें कि एक बड़ा नेता, महाराष्ट्र का जनप्रिय नेता मतलब दुनिया से चला गया, किसी परिवार का व्यक्ति चला गया, उसमें संवेदनाएं व्यक्त कीजिए, आप दुख व्यक्त कीजिए, ना कि राजनीति करने का समय है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अवधेश जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि विपक्ष को फिलहाल जो है राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर बड़े सवाल लगातार अवधेश जी खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच मैं आपका रुख करूंगा, बातचीत करूंगा आपसे, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है, जहां उड़ान से पहले की तस्वीर निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर जहां उड़ान से पहले की तस्वीर निकलकर सामने आई है। बारामती के लिए जब ये विमान भरने वाला था अजीत पवार का, तो उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अजीत पवार की आखिरी तस्वीर सामने आई है। बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले की तस्वीर सामने आई है, उड़ान से पहले की ये तस्वीर सामने आई है। जब ये विमान उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहा था, उस वक्त की ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। अजीत पवार की आखिरी तस्वीर सामने आई है। ये बड़ी खबर है, अजीत पवार की आखिरी तस्वीर निकलकर सामने आई है और उड़ान से पहले की तस्वीर सामने आई है। मुंबई से बारामती के लिए इस विमान ने उड़ान भरी और उड़ान से पहले की तस्वीर निकलकर सामने आई। तस्वीरों में देख सकते हैं आप जिस तरीके से अजीत पवार जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में घड़ी भी नजर आ रही है, जिससे उनके शव की पहचान हुई है। और उनके यहाँ पर PSO यानी कि पर्सनल सेफ्टी ऑफिसर जो है वो भी नजर आ रहे हैं उनके साथ। ये तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर, अजीत पवार की उड़ान से पहले की ये तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई है। जब इस विमान ने बारामती के लिए उड़ान भरी थी, उससे पहले की ये तस्वीर है वो निकलकर सामने आई है। विमान के अंदर अजीत पवार जो है वो अब बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके। तो महाराष्ट्र के बारामती में ये विमान हादसे का शिकार हो गया और हादसे से पहले की तस्वीर निकलकर सामने आई है। उड़ान से पहले की ये तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई है। तो ये विमान जिसने उड़ान भरी, उड़ान भरने के दौरान विमान सही था, ठीक था, जो जानकारियां फिलहाल सामने आ रही हैं। लेकिन जैसे ही बारामती ये विमान पहुंचा तो वहां पर पायलट ने 2 बार असफल लैंडिंग की कोशिश भी की, लेकिन ये विमान हवा में ही लड़खड़ाता हुआ, मंडराता हुआ नजर आया। आसपास मौजूद जो लोग हैं वो भी आप इस विमान को देखकर डरे सहमे नजर आए, क्योंकि इससे पहले ये विमान जब चक्कर काट रहा था तो एक बस्ती के ऊपर, एक गांव के ऊपर था ये। तो लोगों को ये लग रहा था पहले कि कहीं ये विमान हादसे का शिकार ना हो जाए। उसके बाद लोगों को ये भी लगा कि बारामती में जिस तरीके से हवाई पट्टी है तो हो सकता है कि कोई ट्रेनी विमान हो सकता है कि कोई पायलट जो है वो विमान उड़ाने की ट्रेनिंग कर रहा हो। लेकिन जब यह हादसा हुआ तो उस वक्त तक भी किसी को नहीं पता था कि ये विमान दादा का यानी कि अजीत पवार का था। इस विमान हादसे के बाद अजीत पवार का निधन हो गया। तस्वीर आपके स्क्रीन पर, उनके हाथ में जो काली घड़ी नजर आ रही है, इसी रिस्ट वॉच से उनकी पहचान हो पाई है, उनके शव की पहचान हो गई है। क्योंकि इस हादसे के बाद शव जो है काफी ज्यादा अछत विचित स्थिति में था, क्योंकि ये धमाका जोरदार था। 4 से 5 धमाका जो है हुआ था जब विमान जमीन से टकराया। उसके बाद हमारे साथ अवधेश जी लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, आप जिस तरीके से बात यहां पर अजीत पवार को लेकर करें, तो लगातार अजीत पवार को लेकर जिस तरीके से लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं कि जमीन से जुड़े हुए नेता थे और आज के समय में भी वो सुबह 6 बजे तक वो तैयार हो जाते थे। कहीं भी उनका दौरा होता था, कहीं भी उनके कार्यक्रम होते थे, उसके लिए वो अर्ली इन द मॉर्निंग ही उठते थे। उनका शेड्यूल था ये, कहीं भी जाना हो वो सुबह ही पहुंचते थे।
मैंने बताया नहीं, अजीत पवार जी एक जमीन से जुड़े नेता थे, जी जनता के जनप्रिय नेता थे। गरीबी हटाने में इनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गरीबों के प्रति इनकी जो कार्य करने की शैली थी वो भी एक अद्भुत शैली थी, सब जानते हैं अच्छी तरह से। और ये जो इनके साथ जो घटना हुई है एकदम अचानक, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है। लेकिन जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, यहाँ बयानबाजी कर रही है ममता बनर्जी हैं, और भी बहुत से नेता मैं देख रहा हूँ ट्वीट पर, उनके ट्वीट देखे जा रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं कि जांच करनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो तो होगा ही, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। लेकिन ऐसा है, जेट को पहली बार यूज नहीं कर रहे थे, हर वाइज से जाते थे। लेकिन अब ये समय का कुछ पता थोड़ी नहीं किसी का। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल को कहाँ हो कुछ पता नहीं किसी का। लेकिन इस समय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के नेता को। इस समय एक दुख भरी क्षण है महाराष्ट्र। बिल्कुल अवधेश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो ये दुख भरी घड़ी है, इस दुख की घड़ी में आप राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। इस बीच हमारे साथ शरद गुट एनसीपी के प्रवक्ता फैजान मिर्जा जी जुड़ गए हैं। फैजान जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर आपका। और फैजान जी, मैं पहला रिएक्शन आपसे यहाँ पर चाहूंगा इस दुखद घटना को लेकर। इस दुखद घटना से हम सभी लोग अचंभित हैं। जिस तरह से आज सुबह की शुरुआत हुई और सुबह ये न्यूज आने लगी, तो इस घटना से हम लोग स्तब्ध रह गए हैं। महाराष्ट्र ने आज अपना दादा खो दिया जी। हमारी राजकीय विचारधारा जो भी रही हो, लेकिन अजीत दादा के प्रति हम सबके दिल में जो सम्मान था, और इतने साल हमने अजीत दादा के साथ में काम किया, हमने सोचा नहीं था कि हमारे दादा का इस तरह से अंत होगा। और हम इस दर्द को लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। जी फैजान जी, दूसरी ओर अगर हम एनसीपी को लेकर बात करें, शरद गुट को लेकर बात करें, तो लगातार उस तरफ से एक मांग ये भी उठती नजर आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए, और यहां तक कि जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड है, उस मेंटेनेंस रिकॉर्ड को भी सार्वजनिक करने की बातें निकलकर सामने आई हैं। जी निश्चित ही, इस विषय में अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी मांग हो रही है कि जांच होनी चाहिए तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए जी। क्योंकि अजीत दादा कोई आम इंसान नहीं थे। बिल्कुल, वो उप मुख्यमंत्री थे, और एक प्रोटोकॉल के तहत वो उनका सब कुछ होता था, और समय पर काम करने वाले नेता का ऐसे असामयिक जाना, कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह तो उपस्थित होते हैं इसमें। बिल्कुल। अवधेश जी, दूसरी ओर अगर हम बात जिस तरीके से मौसम को लेकर करें, लगातार अवधेश जी ये कहा गया कि मुंबई में भी मौसम खराब था, बारामती में भी मौसम खराब था, तो ऐसे में क्या जो ये एक बड़ी बातें होती नजर आ रही हैं कि वीआईपी शेड्यूल के दबाव में मौसम और तकनीकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है? जी आवाज नहीं आई मुझे, दोबारा बोलेंगे? अवधेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी आ रही है, आ रही है। जी जी अवधेश जी, मेरा सवाल यहां पर यह था कि अगर वीआईपी शेड्यूल को लेकर बात करें तो ये कहा जाता है कि वीआईपी शेड्यूल के दबाव में मौसम और तकनीकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या यहां पर आप मानते हैं कि मौसम जो है वो कल्प्रिट बना? क्योंकि विमान को लेकर जिस तरीके से वीएसआर एविएशन ने कहा कि विमान बिल्कुल ठीक था, और दूसरी ओर यह भी कहा गया कि जो पायलट हैं वो भी काफी ज्यादा अनुभवी थे। जी देखिए, ये तो सब जो मैं बता रहा हूँ ना, जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने पर लगे हुए हैं, जैसे आप बयानबाजी दिखा रहे हैं लोगों की, बहुत से नेताओं की, वो ही कर रहे हैं ना। तो ये तो देखिए सब चीज ठीक थी। अजीत जी अपनी मर्जी से गए थे घूमने, जहां भी यात्रा पे, जिस यात्रा पे गए थे ये। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं बार बार के इसकी जो है जांच करनी चाहिए, जांच तो होगी, और जांच के बाद ही जब सब चीज स्पष्ट हो पाएगी कि क्या था क्या नहीं था। लेकिन एक बात सच है कि पूरा जो इनका जेट था अपना प्राइवेट जेट था, इसी से आना जाना हुआ करता था। प्राइवेट अपने प्रोटोकॉल के साथ ये जा रहे थे, प्रोटोकॉल के साथ ही अपने कहीं भी जाते थे भी पहले ये। लेकिन इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में समझता हूँ सही नहीं है। वो तो जांच का विषय है, जब जांच होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या है क्या नहीं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अवधेश जी। फैजान जी, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ इस पूरे हादसे को लेकर बात करें, हादसे के बाद परिवार की ओर से कानूनी कदम उठाने पर पार्टी का रुख क्या है? इस विषय में अभी हम सब, इस दुख की घड़ी का इतना बड़ा पहाड़ जो हम पे टूट पड़ा है, अभी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भी रास्ते में हूँ, अभी बारामती के लिए निकला हूँ जी। और इस दुखद घड़ी में पहले हमको हमारे दुख से, हमको इस तरह से हम अपने आप को कैसे संभाले, हमको अपने आप को संभालने दीजिए। उसके बाद में हम इस विषय पर जो भी पार्टी का स्टैंड है, सबका स्टैंड है, वो हमारे लोग क्लियर करेंगे, नेता क्लियर करेंगे हमारे साथ। जी बिल्कुल।
अवधेश जी, जिस तरीके से अभी यहाँ पूरी बातें ये होती नजर आ रही हैं लगातार, जिस तरीके से अगर इस पूरे टाइमलाइन को लेकर बात करें, आपने भी जिक्र किया, हम भी लगातार दिखा रहे हैं कि विपक्षी नेता जो है वो बड़े गंभीर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इस पूरे हादसे को अगर लेकर बात की जाए तो क्या अवधेश जी आपको लगता है कि जिस तरीके से ये VIP फ्लाइट्स हैं, इनको लेकर मॉनिटरिंग जो है वो बढ़नी चाहिए या रेगुलेटरी जो है वो बढ़नी चाहिए? क्योंकि हाल के दिनों में हमने ये देखा कि विमान हादसों में काफी ज्यादा यहाँ बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। नहीं देखिए, प्राइवेट जो होते हैं VIP जेट जो होते हैं, जो मेरी जानकारी है वो पहले से ही सही होते हैं। उनको जी। जब कहीं जाता है कोई बड़ा नेता अपने प्राइवेट जेट लेकर, तो उसकी पूरी जांच होती है। और जैसा कि आप भी बता रहे थे, ये जो प्राइवेट जेट है जिसमें अजीत जी बैठे थे, इनका जो पायलट था वो भी काफी मतलब एक्सपीरियंस वाला था। ऐसा नहीं था कि कोई नया था। लेकिन ये है कि समय का कुछ पता नहीं होता, समय कब कहाँ कैसा हो जाए उसका कहना बड़ा मुश्किल है। हम क्या कोई नहीं कह सकते इस बात को। तो कुछ चीजें जो ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, उससे हम नहीं ले सकते चीजें। लेकिन हाँ ये है कि इस समय महाराष्ट्र में जो हुआ है, महाराष्ट्र में जो घटना घटित हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति का किसी परिवार का कोई व्यक्ति गया है और लोग यहाँ राजनीति करने पर लगे हुए हैं संवेदनाएं देने के बजाय। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बेहद ही गलत। इस पर एक रिएक्शन में फैजान जी का भी चाहूंगा। फैजान जी, अगर बात विपक्षी दलों को लेकर करें तो कई विपक्षी दल जो हैं वो बड़े गंभीर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं, इन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? अगर हम चाहे अखिलेश यादव को लेकर बात करें, ममता बनर्जी को लेकर बात करें, इस तरीके के बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर बड़े सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। अभी इस विषय में हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस दुख की घड़ी में अभी हमें अपने आप को संभालने दीजिए, जी उसके बाद में हम इस विषय में बात करेंगे। अभी ये जो वक्त है ये बहुत कठिन है हमारे लिए, हमें इस कठिनाई वाले वक्त से निकलने तो दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने फैजान जी। ये वक्त जो है बेहद ही कठिन है पार्टी के लिए, परिवार के लिए, और लगातार तस्वीरें जो हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। एक बार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर शरद पवार को देखा जा सकता है। शरद पवार भी जो सुबह ही जैसे ही उन्हें खबर मिली वो भी जो है बारामती के लिए निकल गए थे, और ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। देख सकते हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर से बारामती के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी और वो बारामती पहुंचे हैं। और करीब करीब 200 किलोमीटर की ये दूरी है मुंबई से बारामती की, और शरद पवार जो हैं वो भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं स्क्रीन पर, तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से शरद पवार जो हैं पहुंचे हैं। शरद पवार के भतीजे थे अजीत पवार, जिनका निधन हो गया, और ये कहा जाता है कि शरद पवार की उंगली पकड़कर ही जो है अजीत पवार ने राजनीति में कदम रखा था। उनकी उंगली पकड़कर ही उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। और उसके बाद कुछ एक समय ऐसा आया कि जब जो विचार हैं उसमें मतभेद देखने को मिले, लेकिन कई तस्वीरें ऐसे भी निकलकर सामने आई कि विचारों का मतभेद तो रहा, पार्टी अलग हुई, लेकिन पारिवारिक मतभेद नहीं रहा। परिवार कई मौकों पर एक साथ नजर आया, और यह भी कहा जा रहा है कि जो पिछली दीपावली बीती है उस दौरान भी पूरा परिवार एक साथ नजर आया था। अगर एनसीपी को लेकर बात करें तो एनसीपी जो पार्टी है, जो उसका सिंबल है वो अजीत गुट के पास ही गया, और ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा था कि परिवार में फूट पड़ गई है, परिवार अलग हो गया है। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, और इससे पहले की जो भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, उन तस्वीरों ने क्लियर किया ये कि परिवार में कभी भी कोई मन मुटाव नहीं रहा। आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। बारामती में लगातार समर्थकों का जो हुजूम है वो लगा हुआ है, बड़ी संख्या में हुजूम लगा है, बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं और दादा को जो है इस वक्त याद कर रहे हैं। और कुछ तस्वीरें हम आपको लगातार जिस तरीके से दिखा रहे हैं, इस पूरे विमान हादसे को लेकर बात करें, इस पूरे विमान हादसे से पूरा का पूरा महाराष्ट्र स्तब्ध है, क्योंकि दादा का यूं जाना कोई भी जो है नहीं पचा पा रहा है इस खबर को, कोई भी जो है इस खबर पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कल भी एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी, कल की एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिसमें देखा गया कि मीटिंग थी, उस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ जो है नजर आए थे अजीत पवार। इस बीच ये तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आ रही हैं, आपको हम दिखा रहे हैं बिग वॉल पर। आप देखिए किस तरीके से यहाँ शरद पवार हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं बारामती। सुबह ही जैसे यहाँ पर शरद पवार को जानकारी मिली इस पूरे हादसे को लेकर, शरद पवार जो है वो तत्काल ही अपने घर से आप निकले थे। उसके बाद उन्होंने, आप देख सकते हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो बारामती पहुंचे हैं। बारामती जो कि मुंबई से करीब करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है, और
और वहां पर शरद पवार पहुंचे हैं पार्टी से इतर, वो परिवार के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। परिवार के तमाम लोगों को लेकर अगर हम बात करें तो परिवार के तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त बारामती में पहुंचे हुए हैं। इस बीच ये आखिरी तस्वीर है, ये वो तस्वीर है जब विमान ने उड़ान भरनी थी और उस उड़ान से पहले की तस्वीर निकलकर सामने आई है। अजीत पवार जो है वो सवार नजर आ रहे हैं और उनके सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनके साथ नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर जो है निकलकर सामने आई है, ये अजीत पवार की अंतिम तस्वीर है। विमान के उड़ान भरने से ये ठीक पहले की तस्वीर जो है निकलकर सामने आई है, मुंबई की यानी की तस्वीर है ये। मुंबई से विमान ने उड़ान भरी थी और ये विमान जो है बारामती के लिए उड़ान भर के निकला था और बारामती तक ये विमान पहुंचा भी। लेकिन बारामती पहुंचते ही जैसे ही से एयर स्ट्रिप पर लैंड करना था उसी दौरान कोई गड़बड़ी हुई विमान के अंदर। विमान जो है वो कोशिश करता हुआ नजर आया लैंडिंग की, लेकिन विमान लैंड नहीं कर पाया। और उसके बाद जब तीसरी कोशिश में विमान ने एयर स्ट्रिप को छुआ, एयर स्ट्रिप पर उतरा तो एयर स्ट्रिप से फिसल कर जो विमान है वो दाईं ओर खाई में जा गिरा। और इस विमान में 4 से 5 बड़े धमाके की जानकारी भी निकलकर सामने आई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने ये कहा कि इस विमान में कई धमाके हुए, मानो कोई बम विस्फोट हुआ हो। इस तरीके के 4 से 5 धमाके यहां पर हुए और इसके बाद अजीत पवार के निधन की खबर निकलकर सामने आई है। लगातार ये तस्वीरें